हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 7वें चैप्टर पे हमारा स्टार्टिंग होगा। 7वां चैप्टर जो हमारा बिजनेस प्लानिंग है, इसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनेस प्लानिंग जो चैप्टर है, ये हम लोग बिजनेस स्टडीज में भी प्लानिंग नाम से एक चैप्टर पढ़े थे, जो कि आपका बिजनेस प्लानिंग से बहुत सारा चीज मिलता जुलता, यानी कि 80 to 90% बात सिमिलर रहेगा। तो हम लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगा। तो आप स्टार्ट करिए और एकदम स्टार्टिंग से पूरी डिटेल से बात को समझे कॉन्सेंट्रेट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर बिजनेस प्लानिंग को, जो कि चैप्टर 7 है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो सबसे पहले बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है कि अगर हम फ्यूचर में बच्चों कोई भी काम को करना चाहते हैं, इसके लिए पास्ट में हम क्या करते हैं कि उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, पास्ट इन द सेंस प्रेजेंट में, प्रेजेंट में उसके बारे में हम सोचते हैं, पास्ट में क्या हुआ था और हम जिसके बारे में काम करने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम ये सोचेंगे कि हमारा कस्टमर कौन होगा, हम पैसे कहाँ से लाएंगे, हम बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट करें, दैट मीन्स हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, बाय whom टू डू। इन सारी चीजों का एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम जो है काम को करेंगे। इसका मतलब ही होता है कि फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में प्लान करना, पास्ट को देखते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, बिजनेस प्लानिंग में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें आएगा मीनिंग ऑफ बिजनेस प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, टाइप्स, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, यानी कि बहुत सारी चीजें हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसा बताता है, बिजनेस प्लानिंग मीन्स प्रिपेयरिंग अ डिटेल प्लान फॉर द फ्यूचर of a business. It involves setting goal, decided strategies and outline the step needed to achieve those goals। यानी कि बिजनेस में जो हम टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान बनाना, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनाना, उसी को बिजनेस प्लानिंग कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, बिजनेस प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अहेड about what a business want to do and how it will do। बात समझ में आया कि बिजनेस क्या चाहता है और उसके लिए हम क्या करें ये। और उसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये कहता है कि आप बिजनेस प्लान में इंक्लूड व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस को हम सेल करें जो कि कस्टमर्स जो है अट्रैक्ट हो और वो आसानी से खरीदे। ठीक है, हु द कस्टमर विल बी, कौन हमारा कस्टमर होगा, हाउ मच मनी विल बी नीडेड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि कितनी पैसे की जरूरत हमको पड़ेगी, हाउ द बिजनेस विल अर्न प्रॉफिट, और बिजनेस कैसे कस्टमर्स को सामान सेल करके प्रॉफिट कमाएगी। तो ये सारी चीजों के बारे में सोचना और इस पर अमल करना, इसी को कहा जाता है बिजनेस प्लानिंग। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग का क्या कैरेक्टर और नेचर होता है। तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाया है, जैसे कि गोल ओरिएंटेड, टारगेट को पूरा करना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अलग अलग मैंने 8 पॉइंट डाला है। बेसिकली एग्जाम में 5 पॉइंट ही लिखना पड़ता है अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो, लेकिन अब सारे पॉइंट को याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि कोई पॉइंट जो है ना माइंड से स्लिप कर जाता है, तो दूसरा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है टारगेट को पूरा करना। प्लानिंग ऑलवेज एम टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो टारगेट पूरा किया गया उसको पूरा करने के लिए काम करना, पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दूसरा प्राइमरी फंक्शन, हालांकि मैनेजमेंट का तो कई फंक्शन है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, बट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। ठीक है, it is the first and most important function of management because all other function organizing, staffing, directing, controlling depend on planning, यानी प्लानिंग पे डिपेंड होता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड।
प्लानिंग इज ऑलवेज कंसर्न विद द फ्यूचर, इट इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट इज टू कम, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में सोचना, जिसको हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बोलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई प्लान कर दिया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी फेरबदल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आपने कर दिया तो वो जिंदगी भर के लिए हो गया, नहीं। प्लानिंग जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसमें बार बार आपको जो है एक अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आपको दूसरा प्लान करना पड़ता है, या कोई मामला अगर प्रोजेक्ट पे हो रहा है तो चेंज भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर में आता है, इसीलिए प्लानिंग को कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। परवेसिव फंक्शन, प्लानिंग इज नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो या लो लेवल हो, हर लेवल पे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं टॉप वाला खरी प्लानिंग कर लिया, मिडिल वाला कोई प्लानिंग नहीं, तो लोअर वाला से काम कैसे करवाएगा? बात समझना है ना? तो लोअर वाला कोई प्लानिंग, तो वो अपने प्लेटफॉर्म एरिया यानी कि वर्कर से काम कैसे करवाएगा? यानी कि हर लेवल, जैसे आप पढ़े कि मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। हर लेवल के लिए प्लानिंग जरूरी होता है अपने अपने हिसाब से। ठीक है। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, इट रिक्वायर्ड चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग सेवरल अल्टरनेटिव्स, यानी कि एक और कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आप बेहतर को चुन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब होता है एक्चुअल में प्रिडिक्शन करना, अनुमान लगाना। ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस एंड ट्रेन टू मेक बेटर डिसीजन, जिससे कि फ्यूचर में हम किसी भी चीज पे आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल, प्लान शुड बी एडेप्टेबल टू चेंजिंग सर्कमस्टांस एंड अनफॉरसीन सिचुएशन। अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जो प्लान हम किए हैं उस पर काम नहीं हो सकता है, तो होता है ऐसा कि उस प्लान को चेंज करके फिर दूसरा प्लान उस काम के लिए लगाया जाए। तो इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग जो है एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस भी है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या मकसद होता है? देखिए नॉर्मल सा बात है, हम कोई भी काम को किस मकसद से प्लान करते हैं? प्लान इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में अच्छा काम हो, सिस्टम से काम हो, काम में कोई गड़बड़ी ना हो। काम अगर कर रहे हैं तो काम हमको पता है कि ये स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए, वेस्टेज काम ना हो। तो यही सब होता है प्रैक्टिकली अगर आप बात करेंगे तो यही सारी चीजें हैं। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव यही होता है, मकसद यही होता है। ठीक है। हालांकि हम लोग जब बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं तो सबसे पहले टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, पहला प्लानिंग का मकसद होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस चाहती है उसके अकॉर्डिंग काम करना और उसके टारगेट को पूरा करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने बताया टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता, कोई मामला ना हो इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर लिया जाता है, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए प्लानिंग कर लिया जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर पर टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में किसी भी सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए जिस साधन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, साधन मतलब जो भी सामान, सामग्री जिसको बोलते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, तो उन सब चीजों का प्रॉपर इस्तेमाल हो, जो लेबर है आपके पास उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो, जो पैसे आप लगा रहे हैं उसका सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए। तो यही ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का कि इन सारे चीजों को एक सीक्वेंस पे लाया जाए। टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग ब्रिंग्स ऑल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टुगेदर टू वर्क टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि सभी डिपार्टमेंट के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक जगह पे लाना, ये प्लानिंग का मकसद होता है, ये प्लानिंग का ऑब्जेक्ट होता है। और लास्ट टू इंक्रीज इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता को बढ़ाना। इट हेल्प इन परफॉर्मिंग टास्क इन टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा काम कराना प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग का मकसद होता है। तो ये हमारा रहा ये 3 टॉपिक जिस पे हम लोग जिसको मैंने आपको बताया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स को बनाएंगे तो आपको आसानी होगी ज्यादा समझने में। तो आप इसको पहले अच्छे से देख लें, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपका अपलोड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।